मनुष्य जब जीवन में पहली बार आंख खोलता है तो उसके हाथ में कोई शास्त्र नहीं होता, कोई नियम पुस्तिका नहीं होती, कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं होता जो उसे बता सके कि आगे क्या करना है। वह रोना जानता है पर क्यों रो रहा है यह नहीं जानता। वह बोलना नहीं जानता पर महसूस करना जानता है, और वही महसूस करना धीरे धीरे प्रश्न बन जाता है। प्रश्न ऐसे जो शब्दों में नहीं ढलते पर मन के भीतर लगातार गूंजते रहते हैं। मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, और इस जीवन का अर्थ क्या है। समय बीतता है, शरीर बड़ा होता है, नाम मिलता है, पहचान बनती है। लोग तुम्हें किसी नाम से पुकारने लगते हैं, पुत्र, मित्र, विद्यार्थी, कर्मचारी, अधिकारी। और धीरे धीरे मनुष्य यह मानने लगता है कि यही मैं हूँ, यही मेरा जीवन है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरी सीमा है। उसे लगता है कि जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है। पर जीवन यही नहीं रुकता। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रश्न गहरे होने लगते हैं। रिश्ते उतने सरल नहीं रहते जितने कभी लगते थे। निर्णय उतने हल्के नहीं रहते जितने पहले थे। कभी मन करता है कि सब ठीक हो जाए पर सब ठीक नहीं होता। कभी बहुत कुछ मिल जाता है फिर भी भीतर एक खालीपन रह जाता है। कभी सब कुछ सही दिखाई देता है फिर भी मन बेचैन रहता है। और तब मनुष्य पहली बार भीतर से थकता है। वह बाहर कारण ढूंढता है। कहता है परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, लोग सही नहीं हैं, समय मेरे अनुकूल नहीं है, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। वह हर जगह उत्तर ढूंढता है पर भीतर कहीं एक शांत सी आवाज होती है जो जानती है समस्या बाहर नहीं है। और तभी जीवन उसे युद्ध भूमि में खड़ा कर देता है। यह युद्ध किसी तलवार का नहीं होता। यहाँ न शंख बजते हैं न नगाड़े। यहाँ न धूल उड़ती है न रक्त बहता है। यह युद्ध मन के भीतर होता है। सामने शत्रु कोई और नहीं होता, अपने ही लोग होते हैं, अपने ही विचार होते हैं, अपने ही भय होते हैं। वही लोग जिन्हें हम सबसे अधिक अपना मानते हैं, वही बातें जिन्हें हम सबसे अधिक सही समझते हैं, वही डर जिनसे हम सबसे अधिक भागते हैं। कभी कर्तव्य और सुविधा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक ओर मन कहता है रहने दो, मत उलझो, आसान रास्ता चुनो। दूसरी ओर भीतर कुछ कहता है यह ठीक नहीं है। कभी सत्य और स्वार्थ आमने सामने आ जाते हैं। कभी चुप रहना सुरक्षित लगता है और बोलना कठिन, और उसी क्षण हाथ कांपने लगते हैं। निर्णय भारी हो जाते हैं। मन कहता है रुक जाओ, पीछे हट जाओ, टाल दो, किसी और पर छोड़ दो। पर जीवन टलता नहीं, क्योंकि जो जन्म ले चुका है उसे कर्म करना ही होगा। यह संसार कर्म से चलता है। चलना कर्म है, रुकना भी कर्म है, बोलना कर्म है, चुप रहना भी कर्म है, विरोध करना कर्म है, सह लेना भी कर्म है, भाग जाना भी कर्म है, सामना करना भी कर्म है। प्रश्न यह नहीं है कि तुम कर्म करोगे या नहीं, प्रश्न यह है कि तुम उसे किस भाव से करोगे। मनुष्य यहीं चुकता है। वह कर्म से पहले फल मांग बैठता है। वह कहता है मैं यह करूंगा पर बदले में यह मिलना चाहिए। मैं सहूंगा पर परिणाम मेरे पक्ष में होना चाहिए। मैं त्याग करूंगा पर मुझे लाभ दिखाई देना चाहिए। और जैसे ही फल की मांग आती है कर्म की पवित्रता टूट जाती है। कर्म तब साधना नहीं रहता, वह सौदा बन जाता है। गीता बहुत ऊंचे स्वर में नहीं बोलती, वह आदेश नहीं देती, वह धीरे धीरे समझाती है। वह कहती है कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारी परीक्षा, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। वह समय से जुड़ा है, परिस्थितियों से जुड़ा है, अनगिनत कारणों से जुड़ा है, पर कर्म वह तुम्हारे विवेक से जुड़ा है। जब किसान बीज बोता है तो वह रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह अपना काम करता है, वह पानी देता है, वह प्रतीक्षा करता है। उसे समय पर विश्वास होता है। उसे पता है कि बीज आज बोया है तो फल कल नहीं मिलेगा। मनुष्य समय पर विश्वास करना भूल गया है, इसलिए वह बेचैन है, इसलिए वह हर पल डरा हुआ है, इसलिए वह हर निर्णय में टूट जाता है।
उसे लगता है कि सब कुछ अभी तय हो जाना चाहिए, अभी परिणाम दिख जाना चाहिए, अभी संतोष मिल जाना चाहिए। यह डर इसलिए भी है क्योंकि मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठा है। वह सोचता है यही नाम मैं हूँ, यही पहचान मैं हूँ, यही पद, यही संबंध, यही सम्मान, यही सब कुछ मैं हूँ। और जब इन पर चोट लगती है तो वह भीतर तक हिल जाता है। उसे लगता है जैसे उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया हो। पर सत्य यह है कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। तुम वही नहीं हो जो आईने में दिखता है। तुम वह हो जो देख रहा है। तुम वह हो जो अनुभव कर रहा है। तुम वह हो जो सुख में भी साक्षी है और दुख में भी। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, थकता है, बूढ़ा होता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। पर जो भीतर बैठा देख रहा है वह न जन्म लेता है न मरता है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। फिर इतना भय किस बात का? फिर यह कांपना क्यों? मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह परिवर्तन से डरता है। वह नियंत्रण खोने से डरता है। वह उस अनिश्चितता से डरता है जहां उसका अहंकार काम नहीं करता। और यही अहंकार धीरे धीरे सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। अहंकार कहता है मैं सही हूं, मुझे पता है, मेरी बात ही अंतिम है। अहंकार झुकने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि झुकना हार है। पर गीता कहती है कई बार झुकना ही सबसे बड़ी विजय होती है, क्योंकि जहां अहंकार झुकता है वहीं विवेक जागता है और विवेक के बिना मनुष्य अंधा हो जाता है। यहीं से मोह और क्रोध जन्म लेते हैं। मोह वह धुंध है जो हमें लोगों, वस्तुओं और परिस्थितियों से इस तरह चिपका देती है कि हम उन्हें अपनी पहचान मान बैठते हैं। और जब वही लोग, वही वस्तुएं, वही परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती तो भीतर आग लग जाती है। क्रोध क्रोध वह अग्नि है जो पहले बुद्धि को जलाती है, फिर संबंधों को और अंत में स्वयं को। क्रोध में लिया गया निर्णय कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उस समय विवेक सोया होता है और विवेक के बिना शक्ति भी विनाश बन जाती है। मनुष्य तब कहता है मैं बाद में सोच लूंगा, अभी तो प्रतिक्रिया दूंगा। पर प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर होता है। प्रतिक्रिया मन से आती है, उत्तर विवेक से। और विवेक तभी जागता है जब मन शांत हो। मन बहुत विचित्र है। वही मन तुम्हें ऊपर उठा सकता है और वही मन तुम्हें गिरा सकता है। वही मन मित्र बन सकता है और वही शत्रु। यदि मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी जन्म ले लेगी। यह क्रम कभी नहीं रुकेगा। इसलिए जिसने संतोष सीख लिया उसने सबसे बड़ा धन पा लिया। सुख और दुख जीवन की लहरें हैं। सुख आए तो बह मत जाओ, दुख आए तो टूट मत जाओ। दोनों ही आने जाने वाले हैं। जो इन दोनों में स्थिर रहता है वही वास्तव में मजबूत होता है। वही जीवन के युद्ध में खड़ा रह पाता है। और यही स्थिरता धीरे धीरे भीतर एक नया द्वार खोलने लगती है। एक ऐसा द्वार जहां त्याग बोझ नहीं लगता, जहां छोड़ना हार नहीं लगता, जहां भीतर कुछ बदलने लगता है। जहां छोड़ना हार नहीं लगता, जहां भीतर कुछ बदलने लगता है। और मनुष्य पहली बार यह महसूस करता है कि त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है उस पकड़ को छोड़ देना जो मन को लगातार जकड़े रहती है। वस्तुएं नहीं बांधती, लोगों की उपस्थिति नहीं बांधती, परिस्थितियां नहीं बांधती, बांधती है उनसे जुड़ी हुई अपेक्षा। और जिस दिन मनुष्य इस अपेक्षा को पहचान लेता है उसी दिन भीतर एक गहरी खामोशी उतरती है। यह खामोशी पहले डराती है, क्योंकि वर्षों से मन शोर में जीता आया है। इच्छाओं का शोर, चाहतों का शोर, तुलना का शोर और उस निरंतर आवाज का शोर जो कहती रहती है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अचानक जब यह आवाज धीमी पड़ती है तो मन घबरा जाता है। उसे लगता है कि कुछ छूट रहा है, पर वास्तव में वही छूट रहा होता है जो बोझ था। धीरे धीरे मनुष्य उस खामोशी में टिकना सीखता है और तभी उसे पहली बार यह अनुभव होता है कि शोर के नीचे भी कुछ है। एक साक्षी, एक देखने वाला,
एक ऐसा जो हर परिस्थिति को बिना डरे देख सकता है। वही साक्षी आत्मा है। आत्मा कोई विचार नहीं है जिसे समझा जाए। आत्मा कोई भावना नहीं है जिसे महसूस कर लिया जाए। आत्मा कोई कल्पना नहीं है जिसे मान लिया जाए। आत्मा वह है जो हर विचार को देख रही है, हर भावना को देख रही है, हर कल्पना को देख रही है। तुम दुखी होते हो, आत्मा देख रही है। तुम प्रसन्न होते हो, आत्मा देख रही है। तुम सफल होते हो, आत्मा देख रही है। तुम असफल होते हो, आत्मा देख रही है। जो देख रहा है वही स्थिर है। मनुष्य अक्सर पूछता है, यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल परिवर्तन का क्षण है। जैसे कोई पुराने वस्त्र उतारकर नए पहन ले, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है। पर मनुष्य शरीर से इतना जुड़ गया है कि उसे लगता है कि शरीर के साथ ही सब कुछ समाप्त हो गया। यही अज्ञान है। और अज्ञान से ही भय जन्म लेता है। भय कहता है सब छिन जाएगा, पहचान छिन जाएगी, संबंध छिन जाएंगे, नियंत्रण छिन जाएगा। पर सत्य यह है कि जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी छिनता नहीं, और जो छिन सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस सत्य को स्वीकार करना सरल नहीं है, क्योंकि यह अहंकार को चोट पहुंचाता है। अहंकार चाहता है कि वह केंद्र में रहे। वह चाहता है कि सब कुछ उसके अनुसार चले। वह चाहता है कि उसकी बात अंतिम हो। पर जीवन अहंकार को बार बार तोड़ता है, कभी किसी अपने के माध्यम से, कभी असफलता के माध्यम से, कभी अपमान के माध्यम से। और मनुष्य तब कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पर जीवन दंड नहीं देता, जीवन सिखाता है। हर पीड़ा एक संदेश लेकर आती है, हर टूटन एक अवसर लेकर आती है। पर मनुष्य दर्द से भागता है, वह उसे दबा देता है, वह उसे अनदेखा कर देता है। और वही दबा हुआ दर्द भीतर इकट्ठा होकर क्रोध बन जाता है। क्रोध का असली कारण सामने वाला नहीं होता। क्रोध भीतर जमा अस्वीकार का परिणाम होता है। जब मनुष्य यह स्वीकार नहीं कर पाता कि चीजें उसके अनुसार नहीं चल रही, तब क्रोध जन्म लेता है। गीता बहुत स्पष्ट कहती है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का पतन होता है, और बुद्धि का पतन जीवन को अंधकार में ले जाता है। इसलिए क्रोध से लड़ना नहीं है, क्रोध को समझना है। जब भी क्रोध उठे, स्वयं से पूछो, मैं क्या खोने से डर रहा हूं? अक्सर उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलेगा। यही आत्मनिरीक्षण मन को धीरे धीरे शुद्ध करता है। मन को शत्रु मानकर दबाने से वह और उग्र हो जाता है, पर मन को समझकर धैर्य से प्रशिक्षित करने पर वही मन मित्र बन जाता है। मन एक घोड़े की तरह है। यदि लगाम नहीं है तो वह तुम्हें कहीं भी घसीट ले जाएगा, पर यदि लगाम विवेक और प्रेम की हो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। इंद्रियां मन को बाहर की ओर खींचती हैं। दृश्य, स्वाद, स्पर्श, शब्द सब मन को बांधने की कोशिश करते हैं, और मनुष्य सोचता है कि यही सुख है। पर इंद्रियों का सुख क्षणिक होता है, और उसके पीछे दुख की परछाई लगी रहती है। इसलिए जिसने संयम सीख लिया, उसने स्वतंत्रता सीख ली। संयम का अर्थ कठोरता नहीं है, संयम का अर्थ जागरूकता है। यह जानना कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब बोलना है, और कब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। मौन को मनुष्य कमजोरी समझता है, पर मौन में सबसे बड़ा बल छिपा होता है। मौन में ही मन शांत होता है, और शांत मन में ही विवेक बोलता है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, पर मनुष्य सुख को पकड़ना चाहता है और दुख को हटाना चाहता है। यही संघर्ष उसे थका देता है। जिस दिन उसने यह देख लिया कि दोनों अस्थायी हैं, उसी दिन भीतर संतुलन उतर आता है। यही संतुलन योग है। योग कोई मुद्रा नहीं है, योग कोई प्रदर्शन नहीं है। योग वह अवस्था है जहां मनुष्य भीतर स्थिर हो जाता है, चाहे बाहर कुछ भी हो। जब यह स्थिरता आती है, तभी त्याग सहज होने लगता है। तब त्याग बोझ नहीं लगता, तब छोड़ना स्वाभाविक हो जाता है, और तभी समर्पण संभव होता है।
समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि मैं सीमित हूँ पर जीवन असीम है। मैं प्रयास करूंगा पर परिणाम को जीवन पर छोड़ दूंगा। यह स्वीकार मनुष्य को हल्का कर देता है, क्योंकि सबसे भारी बोझ नियंत्रण का होता है। मनुष्य हर चीज नियंत्रित करना चाहता है, रिश्ते, भविष्य, परिणाम, भावनाएं। पर जितना वह नियंत्रित करता है उतना ही बंधता जाता है। जिस दिन वह छोड़ना सीख लेता है उसी दिन मुक्त होने लगता है। भक्ति यहीं से जन्म लेती है। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है। भक्ति कोई शब्दों का खेल नहीं है। भक्ति एक भाव है, भरोसे का, समर्पण का, प्रेम का। जहां प्रेम है वहां भय नहीं टिकता। जहां प्रेम है वहां अहंकार गलने लगता है। जहां प्रेम है वहां ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। ज्ञान बिना प्रेम के शुष्क होता है और प्रेम बिना ज्ञान के अंधा। गीता इन दोनों को जोड़ती है। मनुष्य अक्सर बाहर ईश्वर को ढूंढता है, मंदिरों में, पर्वतों में, ग्रंथों में, पर भीतर लौटने से डरता है, क्योंकि भीतर प्रश्न है, भीतर अधूरेपन है, भीतर सन्नाटा है। पर वही सन्नाटा उत्तर देता है। जब मनुष्य भीतर बैठना सीख लेता है तब वह पहली बार स्वयं से मिलता है। और यही मिलन सबसे कठिन है, क्योंकि स्वयं से मिलते ही सारे भ्रम टूटने लगते हैं। पर उसी टूटन में शांति छिपी होती है। अब प्रश्न पहले जैसे भारी नहीं रहते। अब मन हर समय शोर नहीं करता। अब जीवन को पकड़कर रखने की हड़बड़ी नहीं रहती। एक धीमी सी स्पष्टता जन्म लेती है और उसी स्पष्टता में वर्तमान का महत्व समझ में आने लगता है। मनुष्य ने सबसे अधिक समय या तो बीते हुए कल में खोया है या आने वाले कल की कल्पनाओं में। बीता हुआ कल स्मृतियों का बोझ बन जाता है और आने वाला कल आशाओं और भय का जाल। इन दोनों के बीच जो क्षण है वही अक्सर अनदेखा रह जाता है, जबकि वही क्षण जीवन है। गीता कहती है जो क्षण सामने है वही साधना है, वही कर्मभूमि है, वही अवसर है। अतीत बदला नहीं जा सकता, भविष्य अभी आया नहीं है, पर वर्तमान तुम्हारे सामने खड़ा है पूरी सच्चाई के साथ। जब मनुष्य वर्तमान में जीना सीख लेता है तब जीवन बोझ नहीं रहता। तब हर श्वास पूजा बन जाती है। तब हर कर्म अर्थ से भर जाता है। तब साधना किसी विशेष समय या स्थान की मोहताज नहीं रहती। यही कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म में पूरी तरह उतर जाना पर परिणाम में नहीं उलझना। और इसी संतुलन में मनुष्य यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है। कोई ऐसा है जो हर समय उसके साथ है, जो देख रहा है, जो मार्ग दिखा रहा है, जो उसे थामे हुए है। यही ईश्वर का अनुभव है। ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं है। ईश्वर कोई दंड देने वाला न्यायाधीश नहीं है। ईश्वर चेतना है। वही चेतना जो तुम्हें सही और गलत का आभास कराती है। वही चेतना जो तुम्हें रुकने का संकेत देती है। वही चेतना जो तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेती है। जब मनुष्य इस चेतना पर भरोसा करना सीख लेता है तब भक्ति पूर्ण होती है। तब अहंकार अपने आप गलने लगता है। तुलना समाप्त होने लगती है। मनुष्य अब दूसरों से स्वयं को मापना बंद कर देता है। उसे अब यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह बेहतर है, बड़ा है, अधिक है। वह बस होता है और होने में एक गहरा आनंद छिपा होता है। यह आनंद किसी उपलब्धि से नहीं आता। यह किसी प्रशंसा से नहीं आता। यह भीतर की शांति से आता है। सुख और दुख अब भी आते हैं। परिस्थितियां अब भी बदलती हैं। लोग अब भी अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, पर मनुष्य अब उनसे टूटता नहीं। वह बहता नहीं, वह स्थिर रहता है। यही स्थिरता वास्तविक शक्ति है। गीता कभी यह नहीं कहती कि जीवन से संघर्ष हट जाएगा। वह कहती है कि संघर्ष के बीच तुम बदल जाओगे। जब भीतर स्पष्टता आ जाती है तब निर्णय भारी नहीं रहते। तब सही और गलत का भेद स्वतः दिखने लगता है। हर निर्णय एक कुरुक्षेत्र है। हर कर्म अर्जुन है।
और हर विवेक कृष्ण। जहाँ विवेक है वहाँ विजय है। विजय बाहर की नहीं होती, बाहर की विजय अक्सर अहंकार को बढ़ा देती है। सच्ची विजय भीतर होती है। जब भीतर भय नहीं रहता, जब भीतर अपराध बोध नहीं रहता, जब भीतर असंतोष नहीं रहता, भीतर की यह विजय मौन होती है। इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती और इसी मौन में मनुष्य विश्राम करता है। वह समझ जाता है कि उसे हर चीज नियंत्रित नहीं करनी है। उसे हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं चाहिए। उसे हर परिणाम का भार उठाने की आवश्यकता नहीं है। उसका कार्य है कर्म करना ईमानदारी से और जीवन को उसका कार्य करने देना। यही सरलता मुक्ति की ओर ले जाती है। मुक्ति कोई दूर की अवस्था नहीं है। मुक्ति यही है भय से मुक्त होना, अपेक्षाओं से मुक्त होना, झूठी पहचान से मुक्त होना। जिस क्षण मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल यह नाम और रूप नहीं हूँ, उसी क्षण एक बंधन टूट जाता है। और जब बंधन गिरने लगते हैं तब जीवन वैसा ही रह जाता है जैसा वह वास्तव में है, सरल, शांत और पूर्ण। गीता अंत में आदेश नहीं देती, वह केवल स्मरण कराती है। कर्म करो पर आसक्ति के बिना, युद्ध करो पर द्वेष के बिना, जियो पर भय के बिना। भीतर जीतो, क्योंकि जब भीतर शांति आ जाती है तो बाहर की आंधियां भी तुम्हें डिगा नहीं पाती। यही योग है, यही जीवन है, यही श्रीमद् भगवद गीता का अमृत है। यदि आज की इस कथा के किसी शब्द ने आपके मन को थोड़ी सी शांति दी हो, यदि भीतर कहीं एक दीप सा जल उठा हो, तो इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही शांत, गहरी, मन को भीतर तक छू लेने वाली कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें, तो पंडित जी की कथा वाटिका को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह कोई चैनल नहीं है, यह एक वाटिका है जहां विचार खिलते हैं और मन विश्राम पाता है। और हाँ वत्स, घंटी दबाना न भूलिए, ताकि जब अगली कथा खिले तो आपको स्मरण कराया जा सके कि आज फिर अपने भीतर लौटना है। यदि इस कथा का कोई एक वाक्य आपके हृदय में ठहर गया हो तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, क्योंकि कई बार आपका लिखा हुआ शब्द किसी और की प्रार्थना का उत्तर बन जाता है। फिर मिलेंगे पंडित जी की कथा वाटिका में एक नई कथा के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखें, कर्म को पवित्र रखें और विवेक को जागृत रखें। राधे राधे।